गुड मॉर्निंग बच्चों। हम लोग पढ़ रहे थे हीरोइन का सूत्र नाम का टॉपिक, हीरोन्स फार्मूला या हीरो का फार्मूला भी इसको बोलते हैं। तो इसमें कुछ बेसिक फार्मूले थे जो हम लोग ऑलरेडी जानते हैं, ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, जैसे आयत, वर्ग, समबाहु त्रिभुज, समद्विबाहु त्रिभुज। इन सब चीज़ों के फार्मूले, इनकी परिमिति क्या होती है, इन परिमाप क्या होता है, इनका क्षेत्रफल क्या होता है, इनके विकर्ण के रूप में क्षेत्रफल का क्या फार्मूला होता है, ये सब चीज़ें हम लोग देखें, पढ़ें। कल फिलहाल मैंने इसके फार्मूले भेजे हुए थे आपको, मैंने आपको सॉफ्ट कॉपी भेजी थी। आप लोगों ने शायद कॉपी पे लिखा होगा और उनको याद करने की कोशिश की होगी। अब इसमें जो आपका मेन टॉपिक है वो हीरोन का सूत्र है, लेकिन जितने भी फार्मूले उसमें पहले जो हमने कल भेजे थे वो सारे के सारे यूज होते हैं किसी न किसी रूप में, तो उन फार्मूलों को याद करना बहुत ज़रूरी है। अब हीरोन का सूत्र क्या होता है? हीरोन का सूत्र आपने पढ़ा होगा, उसमें लिखा था कि क्षेत्रफल का जो सूत्र होता है एस स्क्वायर रूट ऑफ मैं लिख के बता देता हूँ, स्क्वायर रूट ऑफ एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी। जहाँ पे ए बी सी क्या है, ए कामा बी कामा सी जो है वो भुजाओं की लंबाइयाँ हैं, भुजाओं की लंबाई है। तथा जो एस है, एस क्या है, एस आपका अर्ध परिमाप या परिमित है। तो अर्ध परिमाप क्या होता है? ए प्लस बी प्लस सी बटे 2, ये अर्ध परिमाप हो गया। तो क्योंकि हमें पता है त्रिभुज का जो परिमाप होता है 2s होता है, ए प्लस बी प्लस सी। तो s क्या है यहाँ पे, a प्लस बी प्लस सी बाई 2, और जो आपका फार्मूला है क्षेत्रफल का वो क्या है, स्क्वायर रूट ऑफ एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी। तो आपके एग्जाम में क्वेश्चन आता है, डायरेक्ट क्वेश्चन कहते हैं कि हीरोन के सूत्र की हेल्प से आपको किसी त्रिभुजाकार या किसी आयत या किसी समचतुर्भुज का क्षेत्रफल निकालना होता है। तो उसमें हम लोग डायरेक्ट इस फार्मूले का यूज करते हैं। अगर आयत है तो उसको दो पार्ट में डिवाइड कर लेंगे भाई, एक ये त्रिभुज एक ये त्रिभुज, या समचतुर्भुज है तब भी उसमें फार्मूला लग जाएगा, समांतर चतुर्भुज है तब भी उसमें फार्मूला लग जाएगा। तो कोई किसी भी टाइप की आकृति हो उसमें ये फार्मूला हम लोग यूज कर सकते हैं। तो फार्मूला आपको याद रखना है, स्क्वायर रूट ऑफ एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी। जहाँ एस क्या है, त्रिभुज का अर्ध परिमाप है, उसका फार्मूला क्या होता है, एस बराबर ए प्लस बी प्लस सी बाई 2। अब इससे रिलेटेड हम कुछ क्वेश्चंस देखते हैं। जैसे पहला क्वेश्चन है, एक त्रिभुजाकार मैदान का परिमाप जो है वो 450 मीटर है तथा इसकी भुजाएं 13:12:5 के अनुपात में है, त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो भुजाओं में अनुपात दिया है, तो सबसे पहले हम भुजाएं निकालेंगे। तो हम लोग माना त्रिभुज की भुजाएं ए कामा बी कामा सी, तो इनमें अनुपात दिया है ए अनुपात बी अनुपात सी बराबर दिया है, ये समानुपात का होता है 13:12:5 ये दिया है। तो इसका मतलब क्या है ये अगर आपको समझना है तो मैं बता देता हूँ। जैसे ए अपान बी दिया है, वो दिया है 13/12, बी अनुपात सी दिया है, बी बाई सी दिया है 12/5। ये इस तरीके से होता है, तो उसको इस फॉर्म में हम लोग लिख लेते हैं, बराबर भी लिखते हैं, समानुपात का साइन भी लगाते हैं, आप कुछ भी यूज कर सकते हैं। तो a अपान बी बराबर 13/12 होगा, और b अनुपात सी, b बटे सी कितना है, 12/5 है। तो अब इनमें हम क्या करते हैं भाई, ये अनुपात में दिया है तो ये यहाँ पे हो सकता था कोई नंबर मल्टीप्लाइड रहा हो, गुणे मान लो x रहा हो और वो कैंसिल हो गया होगा तभी अनुपात मिला। तो जो चीज़ यहाँ मल्टीप्लाई रही होगी वही यहाँ पे रही होगी। तो कोई एक ऐसा नंबर होगा जो सबसे मल्टीप्लाई रहा होगा, क्योंकि a बटे बी बटे सी ये अनुपात में दिया हुआ है। तो अब हमारी भुजाएं क्या होंगी, इस हिसाब से हमारी भुजाएं हो जाएंगी। a बराबर हो जाएगा 13x, कोई एक कॉमन नंबर रहा होगा जिसको डिवाइड करके कैंसिल किया गया होगा, 13x हो जाएगा, b हो जाएगा 12x और c हो जाएगा 5x, क्योंकि यहाँ पे x एक ऐसा नंबर रहा होगा जो कैंसिल हो गया होगा। तो भुजाओं का अनुपात 13:12:5 था, तो भुजाएं क्या रहेंगी, 13x, 12x और 5x। अब त्रिभुजाकार मैदान का परिमाप कितना है, 450 मीटर है। तो परिमाप हमें पता है क्या होता है, a प्लस बी प्लस सी
और ये दिया है 450, तो a कितना है 13x प्लस 12x प्लस 5x बराबर 450। 13 12 25 5 30x 450, x बराबर 450 बटे 30, 0 से 0 चला गया, 15 दिया 45, तो x बराबर आ गया 15। तो त्रिभुज की भुजाएं क्या हो जाएंगी भाई? त्रिभुज की भुजाएं हो जाएंगी। पहली a थी 13x, तो 13 गुणे 15, ये आ जाएगा 195 मीटर। b था आपका 12x, 12 गुणे 15, ये आ जाएगा 180 मीटर। और c आपका था 5x, 5 गुणे 15, ये हो जाएगा 75 मीटर। अब हमको s निकालना है। s क्या होता है? a प्लस बी प्लस सी बाई 2, तो 195 प्लस 180 प्लस 75, जो कि ऑलरेडी दिया हुआ है a प्लस बी प्लस सी 450, तो वही आएगा। इनको सम करके भी देख लो, 450 बटे 2, और ये आ जाएगा आपका 225। डिवाइड करोगे भाई 2 से, तो 2 2 जा 4, 2 2 जा 4, 2 5 जा 10, तो ये आ गया भाई आपका इतना मीटर परिमाप आ गया। अब क्षेत्रफल क्या होता है? क्षेत्रफल हीरोन का सूत्र है, हीरोज का सूत्र क्या कहता है? एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी, तो ये आ जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ एस की वैल्यू आई आपकी 225, 225 माइनस ए की वैल्यू कितनी है? 195, एस माइनस बी 225 माइनस बी की वैल्यू है 180, सी एस 225 माइनस 75। इसको सिंप्लीफाई करें तो 225 गुणे इससे घटाओगे तो कितना बचेगा? 30, इससे इसको घटाओ 45, 25 और 20 45, इसमें से इसको घटाओगे तो ये 150। इसको भाई मल्टीप्लाई करेंगे, या मल्टीप्लाई मत करो, इसको डायरेक्ट इसके फैक्टर की फॉर्म में फैक्टर कर लो। तो ये आप लोग कैलकुलेशन खुद से कर लेना, मैं डायरेक्ट इसका आंसर लिख देता हूँ, मैंने कैलकुलेट कर रखा है, मीटर स्क्वायर। अब इसको फैक्टर कैसे करते हैं, स्क्वायर रूट कैसे निकालते हैं, आप लोगों को पता है, क्लास 8th स्टैंडर्ड में आप लोग पढ़ चुके हैं। इसके फैक्टर करो, इसके फैक्टर करो, इसके फैक्टर करो, और 2 2 के पेयर में बना के उनको कॉमन ले लो, जो 2 के पेयर में आ जाए उनमें से एक कम बाहर आ जाएगा, एक अपना हट जाएगा। तो ये हो गया। इसी टाइप से क्वेश्चन और देखते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक यातायात संकेत बोर्ड पर आगे स्कूल है लिखा है। आपने कई जगह देखा होगा, आप अपने विद्यालय आते हैं तो लिखा रहता है, और यह भुजा ए वाले एक समबाहु त्रिभुज के आकार का है। हीरोन के सूत्र का प्रयोग करके इस बोर्ड का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। यदि संकेत बोर्ड का परिमाप 180 सेंटीमीटर है तो इस संकेत बोर्ड का क्षेत्रफल ज्ञात। तो सबसे पहले हीरोन का सूत्र का यूज करके हमें क्या निकालना है? इसका क्षेत्रफल निकालना है। भुजा आपकी समबाहु त्रिभुज है तो सारी भुजाएं क्या होंगी? बराबर होंगी। भुजा दी है ए, मतलब जो सारी भुजाएं हैं वो क्या है? ए लेंथ की। ठीक, तो अभी जैसे यहाँ पे ए भुजा ए दिया हुआ है, तो हम लोग फार्मूला जो यूज करते थे एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी, तो वहां पे जो ए है वो अलग है, यहाँ पे भुजा की लेंथ ए दी हुई है, इस चीज को ध्यान रखना है। तो आपका एस क्या आ जाएगा भाई? तीनों भुजाएं, एस होता है ए प्लस बी प्लस सी बाई 2, लेकिन तीनों भुजाएं क्या है? ए ही है, तो ए प्लस ए बटे 2, तो आ जाएगा 3a बाई 2। यहाँ तक कोई डाउट नहीं होगा। उसके बाद जो आपका क्षेत्रफल होता है, क्षेत्रफल होता है स्क्वायर रूट ऑफ एस, एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी। तो भाई एस की वैल्यू आ गई है, वो वैल्यू रख देते हैं, और a की वैल्यू तो a ही है, b की वैल्यू भी a है, और c की वैल्यू भी a है, क्योंकि तीनों भुजाएं क्या है? आपस में बराबर है। तो ये आ जाएगा 3a बाई 2, 3a बाई 2 माइनस a, 3a बाई 2 माइनस a, 3a बाई 2 माइनस a, तो ये आ जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ 3a बाई 2। ये 3a में से एक a जाएगा भाई, ये 2a माइनस हो जाएगा, तो 2a क्या बचेगा? a बाई 2 बचेगा। सिमिलरली यहाँ पे भी a बाई 2 बचेगा, और यहाँ पे भी a बाई 2 बचेगा।
तो इसको देखो हम लोग लिख सकते हैं स्क्वायर रूट ऑफ 3 गुणे a/2 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 a/2। इस 3a/2 को हमने क्या लिखा है 3 गुणे a/2। देखो एक पेयर ये बन गया, एक पेयर ये बन गया, तो a/2 यहाँ से एक बाहर आ जाएगा गुणे a/2 यहाँ से बाहर आ गया, तो ये बचा स्क्वायर रूट 3। तो ये कितना आ जाएगा स्क्वायर रूट 3/4a²। और हमको पता है समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है स्क्वायर रूट 3/4a²। वो फार्मूला यहीं से आया हुआ है। अब आगे कह रहे हैं क्वेश्चन में कि अगर परिमाप 180 सेंटीमीटर है तो इसका क्षेत्रफल बताओ। परिमाप 180 दिया हुआ है, परिमाप दिया है 180, तो परिमाप मतलब क्या दिया है भाई, परिमाप 180 दिया है और हमने परिमाप का यहाँ फार्मूला क्या आया 3a/2, 3a/2 बराबर 180। तो यहाँ से a की वैल्यू आ जाएगी, तो a बराबर हो जाएगा 180 गुणे 2/3 18, ये आ गया 120। तो क्षेत्रफल कितना आ जाएगा, क्षेत्रफल का देखो भैया फार्मूला निकाल चुके हैं स्क्वायर रूट 3/4 गुणे 120 का स्क्वायर। ठीक है, यहां तक तो कोई डाउट होगा नहीं। तो इसको भाई मल्टीप्लाई कर लो। सॉरी एक सेकंड, ये तो हमने अर्ध परिमाप निकाला था ना, परिमाप दिया है यहाँ पे, तो ये थोड़ा सा गलत हो गया, यहाँ पे 2 नहीं होगा क्योंकि परिमाप क्या होता है a + b + c। तो 3a बराबर 180 होगा, तो ये आएगा 60, क्योंकि परिमाप कितना होता है, परिमाप होता है a + b + c, और वो परिमाप कितना आएगा 3 है, 3a बराबर 180, तो a बराबर आ जाएगा आपका 60। तो ये आपका हो जाएगा 60 का स्क्वायर, तो ये आ जाएगा स्क्वायर 3/4 है, स्क्वायर रूट 3/4 60 का स्क्वायर करेंगे 3600, और इसको सिंप्लीफाई कर लें तो कितना आ जाएगा 900, क्योंकि 4 ना 36, ये 900 स्क्वायर रूट 3 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये इसका आंसर आ जाएगा। ये सेंटीमीटर में आएगी भुजा। इतना क्लियर होगा। इस टाइप के बाकी क्वेश्चन है उनको करने की कोशिश करो, कल आगे और भी क्वेश्चंस देखते हैं।